अशोक जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, तमाम लोग ये कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती मिशन मूवमेंट को भूल गई हैं और वह अपने महलों से बाहर नहीं निकलती हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, मुझे याद आ रहा है इस समय बहन जी का वो दौर जब एक नौजवान युवा लड़की 27 वर्ष की जिसके सपने हैं कि वो आईएएस ऑफिसर बने, वो भी अपने घर परिवार बसाए, वो भी आगे बढ़े, अपने जीवन को एक बेहतर आनंदमय जीवन बनाए। मगर तभी 1977 के आसपास मान्यवर काशीराम जी जो दीवाने थे बहुजन मूवमेंट के, जिन्होंने शुरू की, वो उनसे बहन जी से मिलते हैं। अचानक मुलाकात होती है मिशन के दौरान, उनके घर आते हैं उनके पिताजी से मिलने मान्यवर काशीराम जी, और मायावती जी से मुलाकात होती है। युवा मायावती जिन्होंने एलएलबी की हुई है, बीएड किया हुआ है, वो तैयारी कर रही है, टीचर है, शिक्षिका है, और साथ में उनका एक विजन है कि वो आईएएस अधिकारी बन के समाज की सेवा करना चाहती हैं। और मान्यवर काशीराम जी से उनके जब भेंट होती है और चर्चा होती है, और मान्यवर काशीराम के मिशन को जब वो समझती हैं, तो उसके बाद उनको चैन नहीं आता। और जब वो उस मिशन को समझती हैं कि हमारे बहुजनों की क्या हालात हैं, आज भी इतने वर्षों बाद भी संविधान लागू होने के इतने बुरे हालात हैं, तब बहन जी मान्यवर काशीराम जी के उस मिशन से जुड़ती हैं, सामाजिक मूवमेंट से, और अपना सब कुछ छोड़ देती हैं। सबसे बड़ी बात, उस वक्त ऐसा माहौल था देश के अंदर, इतना बैकवर्ड माहौल था, उस माहौल में अपने परिवारजनों से विद्रोह करके, अपने घर परिवार को छोड़ के, जिनके 8 भाई बहन थे, उनके माँ बाप परिवार सबसे विद्रोह करके, एक नौजवान लड़की ऐसे उस समय उस बैकवर्ड इलाके में उत्तर प्रदेश की जहाँ रहने वाली बहन जी, और वहां पर विद्रोह करती हैं उनके माँ बाप पुराने ख्याल के, और वो आ जाती हैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन में। जिस तरह से बाबा साहब आए थे, जिस तरह से मान्यवर काशीराम जी आए थे सब छोड़ छाड़ करके, उसी तरह बहन कुमारी मायावती ने भी अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपने सपने छोड़ दिए, अपना वो एक महिला लड़की वो आ रही है मैदान में, वो लोग कुछ कुछ कह रहे थे, उन बातों को भूल करके वो मैदान में आई और उसने इस मोर्चे को संभाला। और मोर्चे को संभालते ही 1984 में जब पार्टी बनी, तो कोर टीम की सदस्य रही वो बहन जी, और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से संघर्ष किया, उतनी शक्ति के साथ एक कुशल संगठनकर्ता की तरह उस बीएसपी को उन्होंने सींचा, अपने दिन रात मेहनत से उन्होंने उस अपने संगठन को सींचा, और 1989 सिर्फ 5 सालों के भीतर 1984 और 1989 में जो लोकसभा चुनाव उनका हुआ, उस चुनाव में वो बिजनौर से लोकसभा की सदस्य चुनी गई, इलेक्टेड मेंबर। इतनी भारी उन्होंने मेहनत की, घर घर जा करके। आज भी बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि बहन जी एक एक घर में आई थी, हमारे घर सो जाती थी, वो दिन रात काम करती थी और पूरे प्रचार में मगन रहती थी। और उनका वो प्रतिभावान, वो आग उगलता हुआ वो भाषण, वो श्रेष्ठ भाषण करता, और उन्होंने लोगों के दिलों को जीता, दिन रात काम किया। आज लोग उनको ये कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, आज लोग ये कहते हैं कि वो महलों में बैठी रहती हैं, आज लोग ये कहते हैं कि वो बीएसपी का मिशन खराब हो रहा है या खत्म हो रहा है, जबकि उनको ये ध्यान में नहीं आता कि बहन जी का जो मिशन है, बहन जी जब से पार्टी की जीरो से बनी थी, जब एक सदस्य नहीं था उनका, तब से लेके मान्यवर काशीराम जी के साथ से 1979 तक, वो पहले लोकसभा सदस्य चुनी जाने तक, उस समय 3 सीटें चुनी गई थी बहुजन समाज पार्टी की, 5 साल की दिन रात मेहनत से। और वो उसके बाद तब से लेके आज तक जो पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बहुजन समाज पार्टी का बना के रखा हुआ है। तो वो त्याग करता, वो इतनी मेहनत, संघर्षशील, वो हमारी योद्धा, उसके विषय में जो लोग भी कहते हैं, देखिए विपक्षियों को तो काम है कि आपके लीडर को डेमोरलाइज करेंगे, उसके विरुद्ध बोलेंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे, जिससे कि उसकी छवि खराब हो। और तो और जो हमारे कुछ लोग भ्रमित है, मीडिया, जो जनरल मीडिया देखते हैं, उनसे भ्रमित होकर के जिस तरीके से वो बहन जी को, वो उनके बातों में आकर के विरोधियों की बहन जी को उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको ये सोचना चाहिए, भाई आज तुम्हारे पास गूगल है, आज तुम्हारे पास सोशल मीडिया, उस पर सर्च करो, बहन जी की कुर्बानियों को देखो। और आज भी तब से 27 साल की उस युवा लड़की से लेकर के और आज 70 साल की वयोवृद्ध महिला होते हुए भी पार्टी की कमान नहीं छोड़ी, बहुजन मूवमेंट को नहीं छोड़ा, और पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ आज पार्टी को और संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के बैठी है और इनसे मुकाबला कर रही है मनुवादियों से।
डट के मुकाबला कर रही है और 10 सांसद चुन करके, और आज भी 4.25 करोड़ वोट इलेक्शन कमीशन में पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के खाते में रखे हैं और आज भी लड़ रही है, डट के लड़ रही है। और आज ही आकाश आनंद जी शायद हरियाणा की तरफ भी कूच करके गए, उनके सिपे सालार सब लोग काम कर रहे हैं। अगर जो लोग कहते हैं कि घरों में बैठी है, अरे भाई तुम्हारे माँ बाप भी होंगे सीनियर, क्या उन्होंने जीवन भर मेहनत करी, अब आकर के क्या उनको भी आप सड़कों पे भेजोगे क्या? वो हमारी सीनियर बिल्कुल नेता है जिन्होंने की मोर्चा संभाल रखा है, उनके अनुभव का लाभ लेना है, उनके डायरेक्शन को हमें फॉलो करना है। अब हम जैसे लोग हैं, आकाश आनंद जी जैसे लोग हैं और लाखों लोग ऐसे हैं जो समर्थक भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं, जो बहन जी के लिए उनके एक आदेश पर अपने सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो जो लोग ऐसे बोल रहे हैं वो या तो विरोधी हैं या फिर बहन जी के शत्रु हैं, वैचारिक शत्रु हैं, जो बहन जी की जो उनकी संघर्ष है और जो पार्टी को मजबूती से लेके चल रही है उनको हजम नहीं हो रहा है, वो विरोधियों के ही चमचे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।